और जौनी घर में माताएं बहने डर होता ही रहती, चोर अंदर जस खुंडी खटखटाइस तसे मार उलरे लागी, हाय चोर हाय चोर हाय चोर। दुआरे गए काकाती, हाय डब्लू डब्लू पापा चोर 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 घुसा। चोर ठार रहे, चोर गवा खाड़ जावर का धारा चोर ले हो। ओ चोर धरा, अरे पत्ता खसका बंदा खसका, चोर कहां धरा। ये घर की माताएं बहनें पहलवान देखो, कैकेयी कितनी बड़ी पहलवान है। लोग कैकेयी को दोषी ठहराते हैं, कैकेयी ना होती तो सूर्य वंश नहीं होता, सूर्य वंश नहीं होता तो राम कहां धरे होती। कैकेयी रथ से नीचे उतर पड़ी, देखा पहिया निकले वाली, तो अब क्या देखा, पहिया निकले वाली तो कैकेयी ने किसको याद किया, हुई आँख नम तब ये दिल मुस्कुराया कि बाबा कोई भूला याद। कैकेयी ने तुरंत याद किया और आवाज लगाया, बाबा और मेरी मदद करो। तो क्या भैया, अब हुआ इमरजेंसी वार्ड में पहिया निकले वाली, तो इमा बाबा का कह लिया है, इमा बाबा का कह लिया है, कुछ बाबा की न होई। बाबा को क्यों याद किया, एक बात बता दें, चाहे साधु का आशीर्वाद होए, चाहे साधु का श्राप होए, एक ना एक दिन तुम्हारे काम आएगा। यहां पर बाबा का श्राप काम आने वाला है। कौन, ये बात कब की है, जो कैकेयी ने बाबा को याद किया। बाबा कौन है, ये बाबा को ऐसे वैसे नहीं, अनसुईया जी के बेटा हैं, शंकर जी के अवतारी हैं। इनका नाम है बाबा दुर्वासा ऋषि, जो द्वारिकापुरी के जंगल में 11 वर्ष तक केवल जंगल की दूब खाया था, इसीलिए नाम है दुर्वासा। बड़े क्रोधी संत हैं भैया। बाबा को याद किया, बाबा तुम का कल्याण है। यहां पर बाबा का वचन याद आया। क्यों, एक बार की बात, महाराज अश्वपति के नगर में दुर्वासा ऋषि बाबा है। और एक बात बता दें, साधु संत सबके दरवाजे नहीं जाते, साधु संत उसी के दरवाजे जाते हैं जिसकी बहुत बड़ी सौभाग्य होती, जिसके बहुत बड़े सौभाग्य होते। ब्याह काम काज सबके दम नहीं जो दही पर रोक ले, यो ब्याहे कामे काजे में यहाँ न्योता बड़े बड़े दिन जात, लेकिन यार रेजकारी जरूर है संगम। और भैया नान नान लड़काएं हैं, तो ये जी के घर में न्योता न हो वीके लड़का अगर हैं तो चुप्पे ठार रहे हैं, चुप्पे। अब जी के घर का न्योता हो वीके लड़का धरती उखाड़े हुए हैं। और जो डांटियो दे ए मार का चौड़ा का चमचा, का बात है, का बात है, तो का कहा ऐसा नहीं आना तुम्हारे पप्पा कालट ले गए राया, तो कारों ले गए ना, तो कहना धरती उखाड़े हुए। बताओ, और लड़का भैया न्योता माँ बड़े बड़े न्योता दिन का लेकिन आए ना नानी रजकारी हुए। तो ये भैया इस काम बिगड़ी है जो तुमने सोचे ना चुकी। कहो साइकिल क्या टीप निकार एक वाल वाडिक पटाखा बना दागी तब माने जड़ाक डराओ, कहो रजाई उड़ा दो, सब रजाई के द्वारे निकाल डाल रहे हैं। खटिया पर बैठे तो कहो सब बाधे काट डाल रहे हैं, इस काम बिगाड़। लेकिन जब कहो कुआ है ये को बात काटा, कहीं कुछ चुना है मौसी के नानी पुआ तक भैया के भौजी के नाती नतकुरु है, कहीं नतकुरु कहे सिंकुर होगा बिल्कुल ही। मेरे बंधो, अश्वपति बाबा आए, महाराज अश्वपति आए। अश्वपति के नगर में दुर्वासा ऋषि बाबा आए। महाराज अश्वपति ने बड़ा सम्मान किया, आइए महाराज आपका स्वागत। गर्मी का मौसम था, बाबा जी भोजन करके लेटे। भैया जब भोजन करके लेटे तो कैकेयी घूम करके आई। जब घूम करके आई तो क्या देखा, बाबा जी खाए पिए लेटे। कैकेयी ने क्या किया, बाबा के पेट में अंगुरी चिबो दिया। जब बाबा के पेट में अंगुरी चिबो दिया तो बाबा दुर्वासा ही छुट के बैठे, जा लड़की हम तेरे को श्राप देते हैं।
कि तेरा हाथ वज्र का हो जाए। अरे क्रोधित श्राप ऋषि दे देव, अरे क्रोधित श्राप ऋषि दे देव, तुरत हाथ बाजुर हो गए। आज बाबा दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा लड़की, तूने पेट में अंगुली चिपो दिया, हम तेरे को श्राप देते हैं कि तेरा हाथ वज्र का हो जाए। जैसे कहा हाथ वज्र का हो जाए, तो ये बात भैया अश्वपति राजा ने सुना। अश्वपति राजा आए, महाराज दुर्वासा ऋषि से कहा, महाराज प्रभु के वचन परे चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मुनि के वचन हो ये ना भंगा, पूरब से पश्चिम बाहें गंगा। महाराज आपकी बाणी गोली के समान लगती। और एक बात बताओ महाराज, बेटी को श्राप दे दो कि आपका हाथ वज्र का हो जाए, और ये तो आपको मालूम होना चाहिए, बालक बंदर एक स्वभाव, बालक बंदर एक स्वभाव, जहाँ बैठे तहाँ करई उपाव। बंदर एक स्वभाव के होते, और बेटी को साहब ने श्राप दे दिया है, गलत किया, मेरी बेटी का हाथ वज्र का हो जाएगा। और महाराज जब लड़की और लड़का मड़े खाले बैठाए जात, तो सबसे पहले पाणी ग्रहण संस्कार करावा जात। तो जब दोनों लड़का हाथ पकड़ी तो कही, महाराज यू तो सब बढ़िया ठीक, लड़की गोरी हो काली हो तो बिहाव हो जात, कहीं अथरन पथरा संग बिहाव करबो नहीं करब। तो महाराज बियाह न होई, बियाह न होई लड़की क्या। बाबा दुर्वासा ऋषि को दया आ गए, अरे साधु वहां बढ़िया होत जौन तन कहम नरम तन कहम गरम। संत वही अच्छा होता, लड़का देखे संत वहां बढ़िया हो जी के दिमाग में कोई गांठ न बने, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिमाग में कब हो गांठ न बनाओ, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, कुछ भी हो, दिमाग पर कोई चीज ना उतारो, दिमाग पर उतरी हो ब्रेन बीमारी बनी फाटता से। लड़का देखो नान लड़का देखो, लड़का तुम दिन भर पीटो घोर कस, इनके दिमाग में गांठ ना बनी। अगर इनके दिमाग में गांठे बने ला गए तो कहो घर छाड़ दे, कहो अम्मन न बोला कहो बप्पन न बोले। लड़का बाबा पुरखा या का इतना समझाओ। हम तो देखें लड़का द्वारे घर से निकला और दुआरे ख्याले माटी माटी ख्वादे माटी ख्वादे माटी ख्वादे माटी ख्वादे माटी ख्वादे माटी उलझे। और जब बढ़िया गिटकी मिले तो गाप दिखाए ले। बाप ने देखा लड़का मिट्टी खेला और मिट्टी खा रहा, बाप को गुस्सा लगी तो बाप ने मारा थप्पड़। रावल रावल लड़का घर का गए, मम्मी हाँ बापू, मम्मी कहा हम का पापन मालिन। पापन मालिन का है पापन मालिन भाई, गलती तो जाने मिले। पापन के माले मालिन हम दुआले माटी खेली लान और बढ़िया माटी मिलता तो खा ली रान, ये बस पापन मालिन है। मम्मी जाने गई पापा की गलती है कि इनकी गलती, लेकिन अब चुपवावे खातिन मक्खन लगावे लगी। भाई पापन का है मालिन, पापन का है मालिन, भैया हमारा है, इमा पापा क्या कौन साझा है, भैया हमारा है, यू तो हमारा ही न्यारा बाबू आए, बाबू आए, ये बाबू आए चौधरी पुरवा के हमारा है, पापा की मैं कौन साझा, चुपाए रहो। अब है पापा का मारब, डंडा ले
तो लड़कौनो जो बढ़नी बहारी जाते हैं वह मैं किया का सीख निकाल लाए और कहला चलो अम्मा मारो चले एन चलो बल्ले कौन वही घमहा पानी समझो हाँ सही ले बह के आ गया ना तुरंत हंसला दुआरे गए का कहा पापन तुम हमका माले हो अब है तुमका अम्मा कुछ ही हूँ नरे कौन वह माटे फिर क्या ले ला बोलो भाई दिमाग में कोई गांठी है तुरंत ही भूल गा है नहीं कहीं बेशरम का मार बढ़ाई घर में भूल है नहीं तुरंत ही भूल गा भैया। तो यह दशा हो कि संत संत तो आहे बढ़िया हो जाओ तन कहम नरम और तन कहम गरम। प्रेम स्वरूप सिया रामचंद्र भगवान की। आज दुर्वासा ऋषि को दया आ गई। राजा अस्पसी से कहा राजन मैंने श्राप तो दे दिया लेकिन राजन एक बात सुनो, अब हाथ इस समय वज्र का नहीं होगा, जब ये चाहेगी तब इसका हाथ वज्र का होगा, होगा जरूर। यो बाबा दुर्वासा ऋषि का श्राप बना रहा। आज कैकेयी की शादी हो गई। जब राजा दशरथ लड़ रहे हैं, रथ की पहिया निकलने वाली है, तो कैकेयी ने विचार किया इतना हाथों वज्र क्या हुई और इतना अगर रथ की पहिया निकली रथ गिरा मेरे स्वामी मारे जाएंगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद जाएगी। इसलिए तुरंत महाराज अश्वपति को याद किया। ओए दुर्वासा ऋषि को कैकेयी ने याद किया, बाबा आज मेरा बज्र कई देव बजुरु कई देव करम रे बाबा बजुरु कई देव करम रे बाबा। अरे करम रे बाबा करम रे हाथ अरे करम रे बाबा बजुरु कई देव करम रे बाबा। एकदम कैकेयी ने बाबा को जैसे आवाज लगाया, बाबा मेरा हाथ आप वज्र का कर दीजिए। जैसे इतना कहा तुरंत हाथ वज्र का हो गया। कैकेयी ने क्या देखा, जब वज्र का हो गया तो जहां पर कील पड़ती वहां पर भैया कैकेयी ने अपनी अंगुली डाल दिया, अंगुली डाल दिया और मारा दशरथ को ललकारा, स्वामी स्वामी नो टेंशन नो प्रॉब्लम वेल्डर वेलकम टू वेरी नो डिस्टर्ब मी नो स्पीकिंग गुड आफ्टरनून दोपहर का जुनून। वैसे ही रतोहा कौरण बंका आई वैसे ही रतोहा कौरण बंका आई कई कई कहा न करऊ पिय शंका। राजा दशरथ को ललकारा। राजा दशरथ से कहा राजन आप वैसे लड़ते रहिए। अब दशरथ जी का यूं नहीं मालूम, दशरथ जी यूं नहीं समझे कि भला कैकेयी रथ पर बैठे कि खाले बैठी। महाराज दशरथ जब इशारा पाते हैं तो झड़ाझड़ लड़ाई करते हैं। कैकेयी रथ के नीचे है भैया। धीरे धीरे कैकेयी रथ संग्राम से भैया बाहर निकल गई। रण से निकरी गयो बलधामा अरे चुवई पसीना मस्तक बामा। जब महाराज दशरथ रण से बाहर निकल गए
तो क्या देखा, कैकेयी के मस्तक पर पसीना बह रहा। महाराज दशरथ हंसने लगे कि चकिया वाले नहीं, मानी वाले जूझे जा रहे हैं। लड़ी थी हम रहो, पसीना इनके बह रहा। तब कैकेयी ने कहा, राजन अब नीचे उतर देखा हुआ है, लड़ाई तुम लड़त रहो कि लड़ाई हम लड़ते रहा है। तब दशरथ जी गए, जब झांक कर देखा तो जहां पर भैया एक कील पर चाहे तहां पर अंगुरी डाल रहे। दशरथ खुश हो गए और कैकेयी से कहा, देवी मांगो मांगो न पे बोलन लागे, दुई वरदान वहां पर मांगे। दशरथ बोले कि जो मांगना है सो मांग लो। तो कैकेयी ने कहा, राजन दैन पे हो। अरे का राजा दशरथ ने कहा, देवी आज तूने मेरे प्राण बचाए, जो इच्छा चाहे सो मांग ले। तो महाराज दशरथ से कैकेयी ने कहा, राजन मैं मांगूंगी तुमसे कुछ नहीं, मांगूंगी कुछ नहीं, हाँ जब समय आएगा तब मांगा। ये दोनों वरदान हमार वारंटल बैंक में जमा कर दो, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में। मौका मिलेगा तो हम बता दूंगी, ला 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 रई रई रई। जब समय आएगा तो हम तुमसे मांग लूंगी और आप दे देना। और अगर आप रघुवंश के राजा हो तो आप वचन मत खाली करना। महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है। आज महाराज दशरथ भैया युद्ध से कैकेयी विजय करके महाराज दशरथ को अयोध्या को दोबारा पहुंचाया। महाराज दशरथ अयोध्या में रहने लगे। लेकिन भैया मैया कैकेयी के गर्भ से भी कोई संतान ना भई। दशरथ जी का ये विचार था कि मेरे घर में ऐसी पहलवान स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा, बड़ा पहलवान होगा। लेकिन रानी के गर्भ से जब कोई संतान ना भई तो दशरथ जी विचार किया, कोई टेंशन नहीं, हम राजा हैं, हम साथ। दशरथ ने हट कर दिया कि जैले लड़का हो ही नहीं तेले बिहाव करब बंद करब नहीं। याग बरा रोज जई, याग बरा तो रोज वही, कोई दिक्कत नहीं। एक लड़की से और विवाह किया। इस लड़की का नाम था सुमित्रा। ये राजा सौमित्र की बिटिया थी। तीन रानी हो गई, लेकिन लड़का ना भा। ओके भैया, याग बरात हो तो कोई जई, फिर 28 दिन बारात जाए तो फिर थोड़े जने जे हैं। ओके, 28 दिन फिर बारात जाए तो उसके 4 आना जे हैं। और रोजू जैसे तुम्हारे बारात जाए याक तो कोई कत्ता मौका है जो कार्तिक पारिक रोज बारात करे हैं। याक दिन कोई एक टट्टर लावे हो तो कहीं चलो भाई देखिए आवा जाए। इंसान हमने कहे फलाने देखे नहीं आए और देखे नहीं तो इसका मतलब नीक नहीं लाग। और रोजू तुम टट्टर लाओ बेचो, रोजू ही लाओ बेचो तो वो तो होगा धंधा। तो कोई देखे जाए टट्टर है, कहता है तुम एक दिन हेलीकॉप्टर लाओ। दशरथ जी विचार किया कि जेले लड़का हो ना तले बिहाव करब बंद करब नहीं, जौन हो तो निपट जाइए। महाराज दशरथ ने कत्ते विवाह किया मालूम? जगदीश रामायण पढ़ के देखो। दशरथ जी ने कत्ते विवाह किया मालूम? जगदीश रामायण में स्वामी जगदीशा नंद बाबा दर्शन देते हैं। सही रही 700 रही 700 साठी बुरानी रही 700 साठी बुरानी।
दशरथ भूपो अवध राजधानी, दशरथ भूपो अवध राजधानी, दशरथ भूपो अवध महाराज दशरथ के भैया 760 रानी भाई, 760 रानी के राजा दशरथ हो गए। लेकिन एक और लड़का ना भा भैया, लेकिन राजा दशरथ कोई चिंता नहीं, लड़का होए चाहे ना होए। तो महाराज दशरथ को चिंता भय कहां से मालूम? महाराज दशरथ को चिंता भय कहां से? इसी बीच में दशरथ जी के भैया एक लड़की का जन्म हुआ। लड़की का नाम और कहते हैं कि 3 लोगों की बिरादरी नहीं होती भैया। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई बिरादरी नहीं होती। कौन कौन? नंबर 1 विद्या, और नंबर 2 वनिता, और नंबर 3 बनकी लता। विद्या के कोई बिरादरी है हो, चाहे ठाकुर पढ़े, चाहे ब्राह्मण पढ़े, चाहे यादव पढ़े, चाहे वैश्य पढ़े, चाहे बनिया पढ़े, चाहे बक्कालू पढ़े, चाहे ईमानदार पढ़े, चाहे मक्कारू पढ़े। विद्या कोई बिरादरी है? विद्या चाहे जो कोई पढ़े, विद्या सबका है सकत है। बनिता माने स्त्री, बनिता माने औरत। देखो औरत की कोई बिरादरी नहीं हो भैया, चाहे हमारी औरत हो चाहे कोई केर हो, औरत के कोई बिरादरी नहीं मिलाल नहीं, औरत के कोई बिरादरी नहीं होत। उसका जहां तुम छोड़ दो हमें जिंदगी पार कर दिया है। बिहार से न लाओ और पहले जब आओ तो उनसे पूछो दाल लिया हो तो यूं नहीं जाए पे का काती काती बड़म 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 है नहीं जाने मिलती। और साल उखाड़ रहा लागे तो जान जे हो दाल मंगती की सब्जी मंगती। विद्या वनिता बनकी लता, बनकी लता पेड़ देखो, बड़े बड़े पंडित हार गए बिंजर का पेड़ लगाएगी। एक बिरवा ऐसा है भैया, कोई में जर नहीं होत, उसका कहते हैं अंबर बेर। कोई क्या बिरवा अदारक होए, काट डरी हो, रपोट हो, चपवाटा खई हो, लफड़म फंस जाइ हो। रात में यहाँ अंबर बेर नोच लो, के ऊपर बाएंगे दियो, जान लो साल भर में बिरवा का जाप पी लिया है। उसका बिरवस नहीं मतलब उसका बिरवा हो चाहे जौन। तो विद्या बनता बनकी लता इन तकई कुल जाति, और इनके जो नेरे बसई उन्हें से लिपटा सियावर रामचंद्र की जय। याग जी का बहुत बड़ा भंडारा, बहुत बड़ा भंडारा बनाए बनाए चौर भैया, खूब राशन लगावा ढेर हो। भंडारा संजा कहीं चले वाला, और तैले याग बिलैया आई और वह चौरन पर हो, चौर रहे उजल उजल, तो वह बिलैया आई वह चौरन के ऊपर बीचों बीचम टट्टी कहीं मारिस। जब बिलैया चौरन पर टट्टी कहीं मारिस, भंडारा चालू हो जा तो वो करिया करिया लोहा हकस। सब कहा लग भात के ऊपर भैया करिया करिया काया है, तो कहा लग अब कहा किन जाए, का भाई जाना कितना जाए। तो यहाँ गांव में यहाँ जनक कर रहे हैं। अब है कोई कोई गांव महताव हैं, महताव जो कहीं है तो होई, और जो महताव ना कहीं है तो महताव ना होई। अब इसका जो महताव है मैंने सब लगा दियो। तो गांव में यह जनक कर रहा है, तो जनक्कर तिरगे भैया। तो जनक्कर से कहा लाग दादा देखो चले चौर बन के कुरे गए हैं, और 6-7 कुंटल भात बना कुरवा है, भंडारा शुरू हो जा रहा है, और पता नहीं वो करिया करिया हुई के ऊपर काया कुरवा है। तो जनक्कर आए तो जब सूंघी लू तो जान गए बिलैया की टट्टी आए। तो अब सोचने, अब जनक्कर दादा सोचने कि अगर यूं कह दिया बिलैया के टट्टी है, बिलैया टट्टी कहीं मारिस, तो यह होई कि तो भात रिजेक्ट कर दो, और वतनी जल्दी बनना आसान है नहीं।